मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट वापस आ रही है। कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट पहुंच ही नहीं पाई और हादसे का शिकार हो गई। आज चर्चा हम उसी पर कर रखे हैं। डॉक्टर शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, एक बार फिर हम उसी चर्चा पर लौटते हैं कि इस पूरे हादसे के बाद अमूमन हम यही तस्वीर देखते हैं कि जब भी विमान हादसे होते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो उनमें सीधे आग लग जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? इसको किसी तरह से भविष्य में होने से रोका जा सकता है? देखिए सर, ये आग जो लगने वाला जो कारण है उससे बचना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि ये जो एविएशन फ्यूल है उसका ऑक्टेल वैल्यू जो है थोड़ा लो रहता है और उसके अंदर फ्लेम बहुत ज़्यादा बनती है, तो ब्लास्ट होता है। और अगर एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल की मात्रा ज़्यादा होती है और वो जब फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लगती है और आग इंजन के अंदर ऑलरेडी आग है, तो वो आग जो है स्प्रेड हो जाती है। इसमें बचने का खाली एक ही तरीका है कि अगर पायलट के पास अगर थोड़ा टाइम हो और टाइम होने की वजह से हाइट हो और वो फ्यूल इजेक्ट कर दे और वो नियरेस्ट एयरपोर्ट, जैसे अहमदाबाद के केस में जामनगर या राजकोट के एयरपोर्ट पे वो लैंड कर सकते थे, या पास में अरबियन ओशन के अंदर भी जाके वो वाटर बेली लैंडिंग कर सकते हैं। बेली लैंडिंग मतलब बिना जो लैंडिंग गियर के जो लैंडिंग होती है उसको बेली लैंडिंग बोलते हैं। बेली मतलब पेट के बल। तो पेट के बल जो है वो समुद्र के अंदर हवाई जहाज लैंड कर सकता है और उसमें क्या है कि उसमें सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत होते हैं और एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगती है। जी, अच्छा, मैं एक और चीज़ सर ये समझना चाह रहा था कि कई बार इस बात की भी बातें मतलब इसकी भी चर्चा हुई कि पहले जब ये विमान लैंड मतलब क्रैश हुआ, उससे पहले इसके अंदर भी कुछ हल्का सा ब्लास्ट हुआ या कोई चिंगारी निकली, उसके बाद ये विमान डाउन हुआ और टकराकर ब्लास्ट हो गया। क्या इस तरह की कोई जानकारी कि पहले ऐसा हुआ होगा और यही कारण है कि ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पर? वो तो क्या है सर, जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ ना तो उनके फ्यूल टैंक डैमेज हो गए। फ्यूल टैंक डैमेज होने की वजह से फ्यूल बाहर आ गया और इंजन के अंदर ऑलरेडी बहुत टेम्परेचर रहता है, 1200-1300 डिग्री टेम्परेचर रहता है इंजन में, तो वो तो ऑटोमेटिक इग्निशन हो जाएगा वहाँ पे और फ्यूल तो अपने आप बाहर आ गया। टैंक वैंक डैमेज हो गए तो फ्यूल बाहर आ गया, स्प्रेड हो गया, तो वो तो फायर होना स्वाभाविक हो जाता है वहाँ पे। मगर डॉक्टर साहब, ये जो प्लेन था, बोइंग प्लेन था, ड्रीम लाइनर था, जो बोइंग की नई सीरीज है, शुरुआत में आया था कि इसके बारे में कुछ शिकायतें आई थी, कुछ उसको लॉन्च करने में डिले हुआ, मगर अब ये तो लंबे समय से प्लेन चल रहा था, तो इतने सुरक्षित प्लेन में कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या लगता है कि क्या कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई होगी? हालांकि एयर इंडिया के सीईओ उस जगह पहुंच गए हैं, तो ये तो एकदम नया प्लेन था। आमतौर पे कितने लंबे समय तक प्लेन ट्रेवल करते रहते हैं, कितने पुराने प्लेन ट्रेवल करते रहते हैं? नहीं, हालांकि ये भी पिछले 12 साल से ट्रेवल कर रहा था। देखिए सर, क्या है, एयरक्राफ्ट के अंदर एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिटिकल। हवाई जहाज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इतना रॉबेस्ट हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल होती है और जिसमें फ्यूल सिस्टम एंड ऑटो गियर सिस्टम ये बहुत क्रिटिकल है। और जब हाइड्रोलिक सिस्टम जो है छोटे छोटे जगह पे जाके एक्चुएटर ऑपरेट करते हैं और अगर माइनर लीक भी अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में हो गया तो पूरे एयरक्राफ्ट को पैरालाइज कर सकता है। तो इस केसेस में मुझे ऐसा शक है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया होगा और उसकी वजह से जो है वो फ्लैप्स काम नहीं किए, जो एलिवेटर हैं वो एलिवेटर तक बराबर जो है सिग्नल नहीं जा पाया। और पायलट ने भी, मुझे लग रहा है कि उसने बूस्ट तो किया है, उसने थ्रस्ट दिया है टेक ऑफ करने के टाइम पे, लेकिन थ्रस्ट देने के बाद में भी उसको जो है रिस्पांस नहीं मिला। जो पायलट के सामने जो पैनल होती है ना, उसको BFP बोलते हैं, ब्लाइंड फ्लाइंग पैनल। पायलट सिर्फ पैनल को देखता है और ऐसा माना जाता है कि पायलट अंधा है और वो सिर्फ पैनल पे देखता है, वो बाहर कहीं नहीं देखता कि उसको क्या हो रहा है करके। तो ब्लाइंड फ्लाइंग के ऊपर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट ही उसको गाइड करते हैं पायलट को। तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिग्नल्स जब मिले तो उन्होंने मेडे का सिग्नल दिया। लेकिन सर एक सवाल मतलब बार बार उठ रहा है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी उससे पहले सारी
चीज़ों को जांच लिया जाता है, हर अब चीज़ एक्यूरेट होती है, तभी जाकर के सिग्नल मिलता है और पायलट टेक ऑफ करता है। लेकिन उसके सिर्फ 5 मिनट के अंदर यह हादसा हो जाना, क्या ये दर्शा रहा है कि जो चेकिंग पहले होनी चाहिए थी, जिन सारी चीज़ों को हमको चेक करना चाहिए था, उसमें कहीं कोई कमी रही होगी? इसमें हवाई जहाज में क्या होता है सर कि जैसे वो ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट था ये दिल्ली से आया था, दिल्ली से लंदन था वाया अहमदाबाद। तो जब दिल्ली से जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया, लैंड करने के बाद में उसको आफ्टर फ्लाइंग इंस्पेक्शन होता है। जब एक फ़्लाइट पूरा होता है तो उसका इंस्पेक्शन होता है, उसको AFI बोलते हैं, आफ्टर फ्लाइंग इंस्पेक्शन। और आफ्टर फ्लाइंग इंस्पेक्शन करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम होती है कि उस जब फ्लाइट आया तो क्या उसमें कोई डैमेज था, वो सब चेक वो लोग करते हैं। और उसके बाद में जब फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करने के लिए रेडी रहती है तो उसको बोलते हैं बिफोर फ्लाइंग इंस्पेक्शन। तो बिफोर फ्लाइंग इंस्पेक्शन भी जो है एक एक्सपर्ट टीम पूरे हवाई जहाज़ के सिस्टम को चेक करती है, कॉकपिट में जाके भी जो है हवाई जहाज़ चेक करती है। उसके बाद में वो हवाई जहाज़ को पायलट को हैंड ओवर करते हैं और डॉक्यूमेंट में साइन किया जाता है। और डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद में पायलट टेक ओवर करता है। पायलट कॉकपिट में बैठने के बाद में जितने भी प्राइमरी चेक हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम के, बैलेंसिंग के और ऑटो पायलट के, फ्यूल ट्रांसफ़र के, वो सब चीज़ वो उसका एक SOP बना हुआ रहता है। उस SOP के हिसाब से सब सिस्टम चेक किए जाते हैं और जब पायलट सेटिस्फाइड हो जाता है तो ही वो टेक ऑफ करता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो इंस्टेंट डैमेज हुआ है। उसके वो जो जितने भी डैमेज है वो पहले नहीं थे, तो वो इंस्टेंट डैमेज हुआ है। तो अब मशीनरी है, मशीनरी के टेक्निकल चीज़ों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज़ ग्रांटेड कि नहीं होगा। तो ये एक इसको अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं। अच्छा, एक जो वो पक्षी वाली थ्योरी आ रखी है, क्या वो माना जाए कि इस तरह से हो सकता है क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए पक्षी टकराया, एक इंजन फेल हुआ, दूसरे से लिफ्ट हो जाएगा। इसमें तो शायद 2 से 4 इंजन होते हैं, जहां तक मैं सही हूं सर। इसमें 4 इंजन होते हैं, लेकिन वहाँ पक्षी टकराने का कोई चांस नहीं है। बहुत हाइट बहुत कम था और वहाँ पे पक्षी वगैरह का कोई था नहीं। अब आगे अपने को एक चीज़ ज़रूर प्रिकॉशनरी लेना चाहिए कि एयरपोर्ट की जो विजनरी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें जो है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और यही अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास भी एक बड़ी बसाहट बस गई है और जिसके चलते भी दुर्घटनाओं की आशंका होती है। मगर आपने सही कहा कि जो कुछ गड़बड़ी आई वो आफ्टर फ्लाइंग की आई। जैसे ही फ्लाइंग शुरू किया उसके बाद जो गड़बड़ियाँ की और फिर उस गड़बड़ियाँ या टेक्निकल फॉल्ट के चलते प्लेन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पायलट के हाथों से, तभी फिर उसने मेडे का सिग्नल दिया और मेडे के सिग्नल के बाद भी ATC को कोई रिवर्ट करने का कोई मौका मिला नहीं और इतना बड़ा हादसा हो गया। और तभी इतना एक रिहायशी इलाके पे जाके प्लेन गिरा है और उस रिहायशी इलाके प्लेन गिरने के चलते ये जो दुर्घटना की जो भयावहता है, भीषणता है, और कई गुना बढ़ गई, क्योंकि प्लेन के लोग तो मरे ही है। उसके अलावा जो अस्पताल के जिस कैंपस में वो गिरा है वहाँ भी 40 से 50 लोगों के मरने की खबर है। बिल्कुल, और जो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की हम आपको दे रखे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, ऊपर आप देख भी पा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद फिर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र ब्रजेश जी डॉक्टर शर्मा कर रहे हैं कि जो बसाहटें हैं वो अब एयरपोर्ट के आसपास बढ़ती जा रही हैं। अमूमन हमने देखा था कि पहले एयरपोर्ट ऐसे ही स्थानों पर बनाए जाते थे जहां अब खाली स्पेस हो, ताकि अब जो आम लोग हैं, जो जानवर हैं, वो अंदर ना घुस पाए, और ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब तो होटल्स बनने लगे हैं एयरपोर्ट के आसपास, होटल्स बनने लगे हैं। भोपाल का जो एयरपोर्ट है उसके पास भी एक बड़ी पहाड़ी है, मनुआ बांध की टेकरी, वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। उसके मंदिर के पास से प्लेन लैंड करते हैं, तो कई दफ़ा उस पर भी सवाल उठ चुके हैं। मगर निश्चित ही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट के आसपास, और यही चीज़ें कई बार बड़ी दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। मगर निश्चित ही ये वो हादसा है जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि 250 से ज़्यादा लोग एक एक्सीडेंट में माने काल कलवित हो जाते
जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात यही कि एक बीच शहर में जाके प्लेन गिरता है, कोई ऐसे इलाके में प्लेन नहीं गिरता कि जहाँ के लोगों को बचाया ना जा सके, मगर प्लेन गिरा और ऐसा आग के गोले में तब्दील हो गया कि जिससे किसी को बचाया नहीं जा सका। और वही व्यवस्था, वही बेबसी जो प्रशासन है, प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है। प्रधानमंत्री इस पूरी दुर्घटना से बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं, शोक में डूबे हुए दिख रहे हैं। और लंबे समय बाद प्रधानमंत्री की ऐसी बॉडी लैंग्वेज हम लोगों ने देखी कि उनके कंधे झुके हुए हैं, चेहरा झुका हुआ है, और उसके बाद फिर वो लोगों से मिलने गए। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, क्या आपको इस पूरे हादसे में कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये किया होता तो शायद कैजुअलिटीज कम हो सकती थी? अगर ये और हो जाता तो शायद हम इतने बड़े हादसे की अब जो चर्चा है वो नहीं कर रहे होते। इसमें सब कैजुअलिटी बचाने का जो है एक ही तरीका था कि हवाई जहाज़ का थोड़ा हाइट होता और पायलट के पास में थोड़ा टाइम होता, 5 से 10 मिनट का या 10 मिनट का अगर टाइम होता उनके पास में, तो वो दूसरी प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते थे। तो वो प्रिवेंटिव एक्शन में एक तो फ्यूल इजेक्शन हो सकता था और एयरक्राफ्ट को कहीं सेफ जगह पे वो लैंड कर सकते थे। और या फिर जैसे कोई प्लेन एरिया में, जैसे घास का एरिया होता हो, जैसे कोई खेत हो, अगर खेत के अंदर भी अगर लैंड करते हैं ना तो भी कैजुअलिटी नहीं होती और ब्लास्ट होने के चांसेस कम होते हैं, आग नहीं लगती खेत में भी अगर लैंड होता। चूँकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट मतलब हवा में ही क्रैश हो गया था, वो होस्टल से टकरा गया था, तो क्रैश वहीं हो गया था। और क्रैश होने की वजह से बाकी की सब उसके रिप्रोकेटिव एक्शन थे कि बिल्कुल क्रैश हो गया, उसके बाद फ्यूल टैंक डैमेज हो गया, बिल्कुल, और उसमें आग लग गई।